एसआईआर यानी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देश में राजनीतिक बवाल जारी है। गैर भाजपा या गैर एनडीए दलों के नेताओं के बयानों और लगातार अलग अलग राज्यों में अपरिहार्य स्थिति में बीएलओ की हो रही मौत की खबरों के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चल रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को इस मामले में 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। ऐसे में सभी राज्यों के एसआईआर मामलों में चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, जबकि बाकी सभी मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर मामले की सुनवाई अलग से सोमवार यानी 1 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि केरल से संबंधित मामले में दायर याचिका में स्थानीय निकाय चुनाव के कारण एसआईआर को स्थगित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने केरल के लिए अलग से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि एसआईआर के दौरान 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने इस गंभीर आरोप पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव कार्यालय से भी 1 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और समयबद्ध जवाब चाहिए। अगली 2 सुनवाइयों यानी 2 दिसंबर और 9 दिसंबर में यह तय हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में एसआईआर जारी रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा। इधर ममता बनर्जी ने मंगलवार के बाद बुधवार को एक बार फिर से एसआईआर को लेकर नया बयान दिया है। संविधान दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर के पीछे असली मंशा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी थी। इस बीच खबर यह भी थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अब तक लगभग 14 लाख गणना फॉर्म को असंग्रहणीय के रूप में पहचाना है। ईसीआई अधिकारी के अनुसार ये फॉर्म असंग्रहणीय है क्योंकि मतदाता या तो अनुपस्थित थे, डुप्लीकेट थे, मृत थे या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए थे। इस बीच गुजरात में चल रहे एसआईआर में बीएलओ के रूप में काम कर रही सूरत नगर निगम की 26 वर्षीय कर्मचारी अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाई गई। इसी तरह गिर सोमनाथ के कोडिनार में बीएलओ के रूप में सेवारत एक शिक्षक के भी आत्महत्या करने की खबर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर एक नोट में एसआईआर के काम से तनाव का हवाला दिया था। इससे पहले पिछले सप्ताह गुजरात में 2 महिला सहायक बीएलओ की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। अब ये तो हो गया पहला पहलू। अब आपको दूसरा पहलू बताते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। दरअसल वहां के कई लोगों को ये डर है कि कहीं एसआईआर प्रक्रिया होने के क्रम में नाम कटते ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों की चिंता कुछ अलग है। वहां डर के साथ उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इन इलाकों के लोग एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए पहले दिन से ही भीड़ लगा रहे हैं। गांव के पढ़े लिखे युवा इन लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में तलाशने के साथ ही उनका फॉर्म भी भरवा रहे हैं। दरअसल लोगों की चिंता वोट को लेकर नहीं है, बल्कि उन्हें बंगाल सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदे की चिंता है। उनको डर है कि वोटर लिस्ट में नाम कटते ही स्थिति में उन्हें इन योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उनके लिए आवेदन करते वक्त आधार कार्ड के साथ ही लोगों को वोटर कार्ड भी देना पड़ा था। अब इन लोगों का कहना है कि वोट चाहे भले ना दे पाए, लेकिन सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदे बंद नहीं होने चाहिए। ममता सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बंगला आवास, कृषक बंधु, स्वास्थ्य साथी, सबूज साथी, लक्ष्मी भंडार, कर्मश्री, श्रमश्री और जय बंगला जैसी कई योजनाएं चला रही है। उसको लेकर सुंदरबन के किसान मधुसूदन
मांझी कहते हैं कि यहाँ के लोग इन योजनाओं पर निर्भर हैं। अगर ये बंद हुई तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए चिंतित है। फॉर्म जमा करने की तारीख करीब आने के साथ ही ग्रामीण इलाकों के युवाओं की व्यवस्था बढ़ गई है। वहीं नदिया जिले के हरिहरपाड़ा गांव के एक युवक मुकुल मंडल बताते हैं कि लोगों को चुनाव से ज्यादा चिंता सरकारी योजनाओं की है। इसलिए सब लोग किसी तरह अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रखना चाहते हैं। तमाम स्थानीय क्लब, नागरिक संस्थानों भी इस मामले में लोगों की मदद कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में ऐसे ही एक क्लब के सदस्य मकबूल इस्लाम बताते हैं कि लोग अपना फॉर्म भरवाने के लिए देर रात तक क्लब की ओर से खोले गए सहायता शिविर में जमे रहते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर ने पूरे राज्य में एक अजीब सी दोहरी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ भय, दूसरी तरफ उम्मीद। ग्रामीण इलाकों में लोग बड़ी संख्या में एसआईआर फॉर्म भरने पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मतदाता सूची से नाम कटते ही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाला लाभ बंद हो जाएगा। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि यह सुधार नहीं बल्कि जनता पर बोझ डालने की कोशिश है। एसआईआर की वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। लगातार हो रहे बीएलओ की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात का संकेत है कि सरकार ने बिना उचित योजना के अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया भर के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग अब भी नागरिकों से कह रहा है कि वे 22 साल पुरानी मतदाता सूची के स्कैन पन्ने पलटकर अपना नाम ढूंढे। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि असली मतदाता परेशान होकर हार मान ले और वोट चोरी आसानी से होती रहे। अगर नीयत ईमानदार होती है तो मतदाता सूची डिजिटल और आसानी से खोजी जा सकने वाली बनाई जाती। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बंगाल और गुजरात सहित कई राज्यों में हो रही बीएलओ की मौतों ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। तो वही पूरी विपक्षी दलों को चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठाने का मौका भी दिया है और अब चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट भी मांग ली है। कुल मिलाकर एसआईआर ने मतदाता सूची की शुद्धता, सरकारी योजनाओं की निर्भरता और राजनीतिक मंशा और प्रशासनिक तैयारी, इन चार प्रमुख सवालों को देश भर में बहस के केंद्र में ला दिया है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं आप इस पर क्या राय रखते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।